कल अपन पढ़ रहे थे अंशों का निर्गमन। अंशों के निर्गमन में पढ़ा था अंशों का निर्गमन किस्तों में। किस्तों में मैंने बताया था 3 या 4 किस्तों में माना जा सकता है, लेकिन समूल पर। अब सेकंड देखो, अंशों का निर्गमन 3 प्रकार से किया जा सकता है, समूल पर, प्रीमियम पर, बट्टे पर। बट्टे के लिए बताया था कि अधिनियम 2013 की धारा 53 के अनुसार अंशों का निर्गमन बट्टे पर नहीं किया जा सकता है, लेकिन धारा 54 कहती है कि केवल स्वेट इक्विटी अंशों का निर्गमन बट्टे पर किया जा सकता है। जब हम स्वेट इक्विटी अंश पढ़ेंगे तो बट्टे पर निर्गमन बताएंगे, उससे पहले प्रीमियम पर निर्गमन। इसको प्रिब्याजी भी बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं प्रिब्याजी, अंग्रेजी में बोलते हैं प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब होता है कि जब कंपनी अपने अंशों का निर्गमन अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर करती हो तो उसको बोलते हैं अंशों का निर्गमन प्रीमियम पर। जैसे एक अंश का अंकित मूल्य क्या है, 100 रुपये, और वो कंपनी अपने अंशों को 120 रुपये में देना चाहती है, तो इसका मतलब 100 रुपये अंकित मूल्य, 20 रुपये प्रीमियम। प्रीमियम कभी भी पूंजी नहीं होता। ये 100 रुपये तो क्या है, पूंजी है। ये क्या है, प्रीमियम है। इन दोनों को अलग अलग दिखाया जाएगा, बैलेंस शीट में भी, और एंट्री जब हम करेंगे तो भी अलग अलग दिखाएंगे। इसलिए प्रीमियम कंपनी की पूंजी नहीं होता। कुछ लोग इसको पूंजी में लिख देते हैं, जो बिल्कुल गलत है। तो इसमें लिखिए, जब अंशों का निर्गमन अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर, अंशों का के अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर किया जाता हो तो उसे प्रीमियम पर निर्गमन कहते हैं। कंपनी द्वारा प्रीमियम की राशि आवेदन पर, बंटन पर या किसी मांग के साथ मांगी जा सकती है। मांग के साथ मांगी जा सकती है, यानी कंपनी आवेदन की राशि के अलावा यदि प्रीमियम भी मांगती है तो वो आवेदन के साथ प्रीमियम कहलाता है। बंटन की राशि के साथ प्रीमियम मांगती है तो बंटन के साथ, और किसी कॉल, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल के साथ मांगती है तो वो उस मांग के साथ मांगता है। अलग एंट्री अलग अलग होगी। फर्स्ट कॉल की राशि में जो कैपिटल की राशि ट्रांसफर करेंगे वो अलग होगी, और प्रीमियम की राशि जो ट्रांसफर करेंगे वो अलग होगी। ये क्वेश्चन में दिया होता है कि वो प्रीमियम की राशि कब मांगता है, लेकिन कई बार नहीं होता। तब क्या करेंगे, तब ये राशि बंटन के साथ मांगी जाती है, और ऐसा माना जाता है या सामान्यतः ऐसा होता है कि प्रीमियम की राशि बंटन के साथ मांगी जाती है। तो इसमें लिख लो, यदि प्रश्न में प्रीमियम की राशि का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं दे रखा हो, तो यह माना जाता है कि प्रीमियम की राशि बंटन के साथ
मांगी गई है, बंटन के साथ मांगी गई है। अब इसमें देखो, सामान्यतः बंटन की राशि के साथ मांगी जाती है तो हम एंट्री करते हैं अलॉटमेंट के एंट्री के साथ, यानी एंट्री नंबर 3, पहली एप्लीकेशन की, दूसरी एप्लीकेशन की राशि को ट्रांसफर करने की, और तीसरी जो एंट्री होती है वो होती है अलॉटमेंट की राशि मांगने की। तो जो तीसरी एंट्री है उसमें परिवर्तन हो जाता है, तो यहां 3 नंबर पर लिख लो, बंटन के साथ प्रीमियम की राशि मांगने पर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट दिया टू शेयर कैपिटल और टू प्रीमियम अकाउंट। यहां कुल मांगी गई राशि पूंजीकृत राशि और प्रीमियम की राशि, यानी प्रीमियम की राशि इसके साथ अलॉटमेंट के साथ मांगते हैं। अब चौथी एंट्री, बैंक अकाउंट दिया टू शेयर अलॉटमेंट संपूर्ण प्राप्त राशि, संपूर्ण प्राप्त राशि। अब इसमें देखो, यदि ये प्रीमियम की राशि फर्स्ट कॉल के साथ मांगी जाती है तो हम अलॉटमेंट के स्थान पर फर्स्ट कॉल लिख देंगे और यहां भी फर्स्ट कॉल लिख देंगे। अगर फाइनल कॉल के साथ मांगी जाती है तो हम यहाँ फाइनल कॉल लिख देंगे और यहाँ भी फाइनल कॉल, यानी अलॉटमेंट के स्थान पर फाइनल कॉल लिखा जाएगा। और कई बार एप्लीकेशन के साथ मांगी जाती है तो पहले एप्लीकेशन की राशि, क्योंकि पहले तो एक एप्लीकेशन की राशि पहले प्राप्त होती है फिर ट्रांसफर करते हैं, बाकी अलॉटमेंट की राशि मांगी जाती है प्राप्त होती है, प्रथम मांग की राशि मांगी जाती है बाद में प्राप्त होती है, फाइनल कॉल की राशि मांगी जाती है बाद में प्राप्त होती है। केवल एप्लीकेशन की राशि पहले प्राप्त होगी और उसके बाद उसको ट्रांसफर किया जाएगा सेकेंड एंट्री में, क्योंकि सेकेंड एंट्री में पहले राशि प्राप्त होती है वहाँ, यहाँ बाद में प्राप्त होती है, मांगते हैं वह बिना मांगे ही प्राप्त होती है। इसलिए पहली और दूसरी एंट्री अलग होती है, बाकी 3 से और 8 तक एक साथ एंट्री होगी, राइट। अब इसके उपयोग लिखो, प्रीमियम का उपयोग, क्योंकि ये पूंजी नहीं है, कैपिटल नहीं है, ये पूंजीकृत लाभ है, ये कंपनी का लाभ है। कैसे? तुमने 11वीं में पढ़ा होगा, कंपनी के पास या फर्म के पास 2 प्रकार का लाभ होता है, एक होता है आयगत लाभ और एक होता है पूंजीगत लाभ। आयगत लाभ कंपनी का वह लाभ होता है जो कंपनी अपने नियमित कार्यों के आधार पर प्राप्त करती है। किसी व्यवसाय को कोई कंपनी करती है
तो उस व्यवसाय से जो लाभ होगा वो कैसा होगा, आएगा। लेकिन ऐसा लाभ जो कंपनी का यानी कंपनी के रूटीन वर्क के अलावा प्राप्त होता हो, जो किसी पूंजी के द्वारा प्राप्त हो, किसी संपत्ति को बेचने से प्राप्त हो, तो मैंने इसके लिए दो माने कि ये लाभ आयगत होता है, ये बार बार प्राप्त होता रहता है, और पूंजीगत लाभ केवल एक बार प्राप्त होता है। आप कोई वस्तु बेचते हो, खरीदते हो, बेचते हो, खरीदते हो, बेचते हो, तो ये कैसा लाभ है, आएगा। लेकिन आप अपने मकान को बेचते हो और उससे कोई लाभ होता है, वो कैसा लाभ है, पूंजीगत। क्यों? क्योंकि मकान एक बार ही तो बिकेगा, तो उससे लाभ एक बार ही होगा। इसी प्रकार कंपनी अपने अंशों का निर्गमन जब करती है और अधिक मूल्य पर करती है, अधिक मूल्य का मतलब अंतिम मूल्य से अधिक पर करती है, तो उसका एक बार होने वाला लाभ, जब ये लाभ एक बार होगा तो ये कैसा लाभ है, पूंजीगत। और पूंजीगत लाभ का उपयोग जो किया जाता है वो कंपनी निश्चित कार्यों में करती है। ये 11वीं में आपको पढ़ाया गया था। आयगत लाभ का उपयोग किसी भी कार्य में किया जा सकता है, लाभ बांटने में, कहीं कोई हानि को अपलिखित करने में, मूल्यह्रास को अपलिखित करने में, इनकम टैक्स चुकाने में, सब जो भी होता है सब काम आता है। लेकिन पूंजीगत लाभ जो होता है वो निश्चित कार्यों के लिए ही होता है। वहाँ के बच्चे ऐसे बोलने से हमको लेना स्टार्ट करो, तो आप जैसे बोल रहे डेमो तो हो गया 3 दिन का, तो अब मैं पढ़ाना स्टार्ट करूँगा, कभी डेमो देखेंगे, एक बार पूछ रहे हैं। ठीक है, हाँ। तो ये पूंजीगत लाभ का कार्य जो होता है वो निश्चित होता है। इसका उपयोग, इस लाभ का उपयोग निश्चित कार्यों के अलावा किसी भी कार्य में नहीं किया जा सकता। तो इसका लिख लो, पूंजीगत लाभ अर्थात प्रीमियम का उपयोग, प्राप्त प्रीमियम का उपयोग, प्रतिभूति प्रीमियम का उपयोग, तो इसमें देखो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 52(2) के अनुसार, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 52(2) के अनुसार प्रीमियम की राशि का उपयोग निम्न कार्यों में किया जा सकता है। ये 5 कार्य है। नंबर 1, सदस्यों को पूर्ण बोनस अंशों के निर्गमन पर, कई बार कंपनी अपने अंशधारियों को बोनस देती है। जो बोनस देती है तो उस बोनस के रूप में अंश दे देती है, तो उस कार्य के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है। नंबर